नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। इस शर्त पे हुआ है कि ये गोली उधर से चलेगी तो गोला चलेगा। जो भी कंडीशन प्रतिबंधित थी वो कंडीशन पूर्व जारी रहेंगी। और अगर पाकिस्तान से आगे बात होगी तो कोई तीसरा देश मध्यस्थ नहीं होगा, आमने सामने बात होगी तो केवल पीओके को वापस करने पर बात होगी और कोई बात नहीं होगी। यह बात उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद में कही। पाकिस्तान से चल रहे तनाव पर महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने परमाणु ठिकानों पर हमले की आशंका हुई, इसलिए उसने अमेरिका से मदद मांगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान और अमेरिका के आग्रह पर भारत ने युद्ध रोका है, लेकिन सिंधु जल समझौता सहित अन्य निर्णयों पर भारत अडिग है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह अराव ब्लॉक के किसराव गांव में आपगंगा के जीर्णोद्धार कार्य के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, डीएम रमेश रंजन, सीडीओ फिरोजाबाद, सीएमओ फिरोजाबाद, अराव ब्लॉक प्रमुख कमलेश राजपूत, समाज सेवी डॉक्टर गुरदत्त सिंह भी मौजूद थे। गौरतलब है कि लगभग 17 किलोमीटर लंबी आपगंगा जीर्णोद्धार के बाद नहर से क्षेत्र में पानी की समस्या दूर होगी। इससे जल स्तर बढ़ेगा और पशुओं को पानी मिलेगा, साथ ही सिंचाई की भी सुविधा बेहतर होगी। यह नहर लोअर गंगा नहर से जुड़ी है, इससे बाढ़ का प्रवाह रुकेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र में 300 फीट नीचे पानी चला गया था। बताते हैं, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह कार्यक्रम के बाद अपने पैतृक गांव करेरा भी पहुंचे, जहां पर स्थित कंपोजिट विद्यालय में स्पेस लैब एंड लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया। इस दौरान किसराव गांव में आयोजित कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने जनपद के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को उपकरण, बच्चों को टैबलेट, चेक, प्रमाण पत्र सहित आदि का भी वितरण किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, आप स्वयं ही सुनिए। ये परंपरागत बहुत पुरानी नदी है और सिरसागंज के दोनों तरफ, एक तरफ सिरसा नदी तो एक तरफ आपगंगा नदी का प्रवाह होता था। लेकिन समय काल व्यतीत होते होते ये पूरी तरह केवल नाम ही नाम रह गया था, कुछ बचा नहीं था। हम बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे अपने जिलाधिकारी जी को, रमेश रंजन जी को, जिन्होंने इसका पुनरुद्धार करने का बीड़ा उठाया। मनरेगा के अंतर्गत इसका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार करके इससे न सिर्फ यहाँ के वाटर लेवल को दुरुस्त करने का काम हो सकेगा, बल्कि पशुओं के लिए, जानवरों के लिए और अन्य सिंचाई सुविधाओं के लिए ही ये सीधा प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी होगी, बल्कि यहाँ का जल स्तर को व्यवस्थित और सुनिश्चित करने के लिए, स्थिर करने के लिए बहुत ही भविष्य में ये प्रेरणादायी कार्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, ऑपरेशन सिंदूर अब बंद हो चुका है, बंद नहीं हो गया। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी बंद नहीं है। तीसरे देश की मध्यस्थता हुई है इसमें? किसी कोई मध्यस्थता नहीं। दुश्मन देश गिड़गिड़ाया, उसके डीजीएमओ ने, हमारे डीजीएमओ को पैरों पे गिर के युद्ध विराम का निवेदन किया। उसके बाद परमाणु हथियार को भयभीत होकर के अमेरिका को लगा कि भारत का अटैक जो परमाणु शस्त्रों के भंडार के पास हुआ है पश्चिमात से, उससे भयभीत अमेरिका हुआ और दोनों ने मिलकर के भारत से निवेदन किया और इस शर्त पे हुआ है कि ये गोली उधर से चलेगी तो गोला चलेगा। जो भी कंडीशन प्रतिबंधित थी वो कंडीशन पूर्व जारी रहेंगी। और अगर पाकिस्तान से आगे बात होगी तो कोई तीसरा देश मध्यस्थ नहीं होगा, आमने सामने बात होगी तो केवल पीओके को वापस करने पर बात होगी और कोई बात नहीं होगी। सिरसा नदी और आपगंगा में शासन और प्रशासन के पास पानी आने के लिए क्या एक्शन प्लान है? ये दोनों कनेक्ट हैं, नहर से कनेक्ट हैं। जो हमारी लोअर गंगा नहर है उससे दोनों कनेक्ट हैं। सामर बाबा तक कनेक्ट आपगंगा हो चुकी है, उससे आगे ही पुनरुद्धारित होकर उससे कनेक्ट हो ही है ऑलरेडी, और वो भी कनेक्टेड है। बड़ी नदी है वो सिरसाघाट, दोनों के कनेक्ट होने से और इसको नंबर एक बाढ़ का जो प्रभाव होता था, अगर ज़्यादा बरसात तो वो रुकेगा और पानी की उपलब्धता रहने से पशु पक्षी जीव जंतुओं को, जानवरों को, पालतू जानवरों को पानी मिलेगा, इरीगेशन की प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्षेत्र में तबाही की स्थिति थी जहाँ आप खड़े हैं, या 300 फीट नीचे जल स्तर चला गया है, जहाँ ट्यूबवेलों में भी पानी देना बंद कर दिए हैं, तो वहाँ वाटर लेवल ऊपर आएगी, सुधार होगा, तो निश्चित रूप से आगे खेती बाड़ी की संभावनाएं बलवती बनी रहेंगी।